तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर को। तो फर्स्ट हम लोग का जो मस्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है, इसे माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि जब हम लोग के खुद का इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को, टिश्यू को या फिर कोई ऑर्गेन को डैमेज करना या फिर उसे डैमेज करता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जब खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ऑर्गेन को या फिर कोई रिसेप्टर्स को, ठीक है, बहुत सारे हम लोग के बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए, हार्मोन्स के लिए, ठीक है, उसको खत्म करे, उसको डिस्ट्रॉय कर दे या फिर आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करे, तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब जब खुद का इम्यून सिस्टम खुद के सेल को, रिसेप्टर्स को, ऑर्गेन को डैमेज करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, किसी और का इम्यून सिस्टम नहीं ना, खुद का, अपना खुद, ठीक है, अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के सेल को, ठीक है, जब खुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी के सेल को अटैक कर दे, ठीक, खुद के सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब खुद का सेल खुद के इम्यून सिस्टम खुद के सेल को क्या करे भाई? डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, खुद के इम्यून सिस्टम जब खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे, इसी को क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आई होप आपको एक क्लियर समझ आया कि एक्चुअल में माइस्थेनिया ग्रेविस हम लोग का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है भाई? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। आखिर में देखो माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, तो इसमें जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ये क्या कर लेता है भाई? ये ACH एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के लिए क्या कर लेता है? ये एंटीबॉडी फॉर्म कर जाता है। समझे? मतलब ये एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है किसके खिलाफ? ये एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है किसके खिलाफ? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के लिए। भाई हम लोग का इम्यून सिस्टम कोई डिफरेंट जो बाहर से जो पैथोजन आता है हम लोग के बॉडी में, उसके लिए क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो बाहर के पैथोजन होते हैं, ठीक है, जो हम लोग के बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है, तो हम लोग के बॉडी क्या करता है? उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बनाता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? ये खुद का इम्यून सिस्टम खुद के रिसेप्टर के लिए, मतलब ये एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर है उसके लिए क्या कर जाता है भाई? ये उसके लिए एंटीबॉडी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर्म कर लेगा तो एंटीबॉडी क्या करते हैं? खत्म कर देंगे। एंटीबॉडी है किसके खिलाफ? ACH एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के खिलाफ। अगर बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया तो एंटीबॉडी और रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझे? तो एक्चुअल में होता है क्या है, समझो कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है समझना। माइस्थेनिया ग्रेविस में हम लोग का इसमें एंटीबॉडी तो इम्यून सिस्टम में क्या प्रोड्यूस कर लेता है? इसमें एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड। इसमें हम लोग का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस अगेंस्ट। इसमें हम लोग का एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है किसके अगेंस्ट भाई? एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट आप समझो ना कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या करता है? जो इम्यून सिस्टम है, खुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस कर लेता है भाई? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, क्या करता है? ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर जाता है। अगर एसिटाइल कोलिन के खिलाफ
अगर एसिटाइल कोलिन के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज हम लोग के बॉडी में, मतलब हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है ये प्रोड्यूस कर लिया है, तो एंटीबॉडी क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडी ये डिस्ट्रॉय कर देंगे भाई, किसको, ACH रिसेप्टर को। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय करेंगे किससे, ACH रिसेप्टर को, मतलब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को जो एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी हम लोग के ACH रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर है, एंटीबॉडी क्या करेगा, यह डिस्ट्रॉय कर देगा किसे, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या करेंगे, देखो एंटीबॉडी ACH रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, ACH मतलब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लियर है, तो ये आपका समझ गए कि एक्चुअल में एंटीबॉडी जब हम लोग का इम्यून सिस्टम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है, तो इससे क्या होता है, एंटीबॉडी ये डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे मसल वीक हो जाता है, मसल का वीकनिंग ऑफ मसल वीक हो जाते हैं, मसल में क्या होता है, फटीग थकावट। ठीक है, मसल में फटीग हो जाता है एंड मसल का पैरालाइसिस। ठीक है, पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है समझो, इससे आपका क्या होता है, मसल बिकम वीक। ठीक है, मसल जो है ये हम लोग के वीक हो जाते हैं। क्लियर है, मसल जो है हम लोग के कैसे हो जाते हैं, मसल बिकम वीक। तो मसल जो है हम लोग के कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्लियर, तो मसल बिकम वीक एंड, ठीक है, मसल फटीग, ये हम लोग के इनमें मसल में और क्या हो जाता है, मसल वीक हो जाते हैं, मसल में फटीग, मसल में हम लोग का फटीग हो जाता है एंड फाइनली हम लोग का पैरालाइसिस। किसका होता है पैरालाइसिस, स्केलेटल मसल का। ठीक है, फाइनली और फिर मसल का जो स्केलेटल मसल है इसका पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, स्केलेटल मसल का पैरालाइसिस हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारा मैंने क्लियर समझाया कि एक्चुअल में माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब हम लोग के खुद का जो इम्यून सिस्टम खुद के बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है समझो, इसमें हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर जाता है भाई, ये एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट हम लोग का इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी ACH रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करते हैं, ये हम लोग के ACH रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे मसल का क्या होता है, जिससे मसल वीक हो जाते हैं, मसल में फटीग हो जाते हैं और फाइनली मसल का पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो सेकेंड डिसऑर्डर, ये आपका आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये हम लोग का सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर है किसका, मस्कुलर सिस्टम का, जिसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। अब मूव करेंगे सेकेंड डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं मायोट्रोफी डिस्ट्रोफी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सेकेंड डिसऑर्डर को बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो सेकेंड जो हम लोग का डिसऑर्डर है इसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हम लोग का एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये हम लोग का कैसा है भाई, ये हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है।
तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम लोग का एक क्या है, ये हम लोग का एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि ये पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है, समझे, हम लोग के जीन में डीएनए से आया है, ठीक है, समझे। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक जेनेटिक, जीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझे ना, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जीन से रिलेटेड है, जीन से आपके सेक्स जीन से क्या होता है, ये डिसऑर्डर रिलेटेड होता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्चुअल में इसमें क्या होता है, देखो एक जीन है, ठीक है, एक जीन होता है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रोफिन जीन। इसमें डिस्ट्रोफिन जीन, इसमें आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है। इसमें जो एक जीन है, देखो इसमें जीन होता है, ठीक है, जीन होता है, इसमें जो डिस्ट्रोफिन जीन है, डिस्ट्रोफिन जीन, इसमें एक जीन होता है जिसे बोलते हैं डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन जीन जो हम लोग का क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रोफिन जीन ये हम लोग का नॉन फंक्शनल या फिर आप बोल सकते हो डैमेज्ड, ठीक है, ये इसे आप क्या बोल सकते हो, नॉन फंक्शनल, ये हम लोग का क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल। जब ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, समझो डिस्ट्रोफिन जीन जब नॉन फंक्शन, आखिर में नॉन फंक्शनल क्यों होता है, क्योंकि आपका ये क्या है भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये आपका इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट, ठीक है। तो अगर ये हम लोग का डिस्ट्रोफिन जीन नॉन फंक्शनल हो जाता है तो इससे क्या होता है भाई, डिस्ट्रोफिन जीन है, तो डिस्ट्रोफिन जीन है मतलब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाता होगा। डिस्ट्रोफिन जीन क्या बनाएगा, डिस्ट्रोफिन जीन हम लोग का डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रोफिन जीन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हम लोग का डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो आखिर में जब ये डिस्ट्रोफिन जीन जब नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो कहाँ, आखिर में जब फंक्शनल होता तब ये प्रोड्यूस करता है क्या, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ये बनाता है, जब ये हम लोग का नॉर्मल कंडीशन में फंक्शनल होता है तब। लेकिन अभी आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम लोग का जो डिस्ट्रोफिन जीन है ये नॉन फंक्शनल हो जाता है, ये हम लोग का नॉन फंक्शनल हो जाता है। अगर ये नॉन फंक्शनल हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि नो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, मतलब ये है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रोफिन जीन नॉन फंक्शनल है। भाई नॉन फंक्शनल मतलब अपना फंक्शन नहीं कर रहा है, समझे, अपना फंक्शन नहीं कर रहा है तो ये अपना प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो नो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, नो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मतलब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्या कि ये आखिर में ये हम लोग का डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो नो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें हम लोग का डिस्ट्रोफिन जीन नॉन फंक्शनल होता है जिससे आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। भाई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन करता क्या है एक्चुअल में, ये तो जानना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है जो कि हम लोग एक्टिन होता है, ठीक है, थिन फिलामेंट को ये हम लोग के सार्कोलेमा, मसल फाइबर के सार्कोलेमा से ये अटैच करता है, इनको जोड़ता है, क्लियर है। तो आखिर में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का काम क्या है, ये हम लोग के थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन होता है उसको ये क्या करता है, मसल फाइबर के सार्कोलेमा से अटैच करता है, उसको जोड़ता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल फाइबर को स्ट्रेंथ, ताकत देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, समझे। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल फाइबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हम लोग के मसल फाइबर को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन,
अब जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब डिस्ट्रोफिन जीन नॉन फंक्शनल है, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके स्केलेटल मसल का डीजनरेशन, इससे क्या होता है, स्केलेटल मसल का डीजनरेशन इससे होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखो इससे डीजनरेशन, ठीक है, इससे हम लोग का डीजनरेशन होता है किसका, स्केलेटल मसल का। सो डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो इसमें हम लोग का स्केलेटल मसल का क्या होता है, डीजनरेशन। क्लियर है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक्चुअल में इसमें होता है क्या है, डीजनरेशन। डीजनरेशन होता है किसका, स्केलेटल मसल का। ड्यू टू किसके चलते, ड्यू टू नो फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, क्योंकि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन बंद हो गया है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसके चलते आपके जो मसल हैं, ये जिसका मसल का क्या होता है, इसके चलते में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि भाई डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करते हैं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन थिन फिलामेंट को सार्कोलेमा से, सार्कोलेमा मसल फाइबर के सार्कोलेमा से अटैच करके रखते हैं। ठीक है, अगर कुल मिला के आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मसल फाइबर को स्ट्रेंथ समझे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इससे आपका डीजनरेशन होगा किसका भाई, स्केलेटल मसल का डीजनरेशन होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने, ठीक है, हम लोग ने अभी तक मस्कुलर सिस्टम के टू डिसऑर्डर को कंप्लीट किया। एक हम लोग का है माइस्थेनिया ग्रेविस एंड सेकंड हम लोग ने कंप्लीट किया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दोनों हम लोग के क्या है, मस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। ठीक है, एक देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको आप अच्छे से याद रखो। बहुत लोग कंफ्यूज में होते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसीज है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक, ये हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर है, एंड माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कि आखिर में कौन सा डिसऑर्डर होता है, कौन सा, क्वेश्चन यहीं से आता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस कौन सा डिसऑर्डर है, यही से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम लोग का एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का डिसऑर्डर है, जिसे बोलते हैं टिटेनी। ठीक है, अब उसको देखेंगे। तो हम लोग का जो थर्ड टाइप का डिसऑर्डर है, जिसे बोलते हैं टिटेनी। अब हम लोग थर्ड डिसऑर्डर, ठीक है, थर्ड टाइप के डिसऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, टिटेनी। देखो, तो हम लोग का जो आप थर्ड डिसऑर्डर है, इसे बोलते हैं टिटेनी। टिटेनी, ठीक है। सो टिटेनी किसे बोलते हैं, टिटेनी क्या होता है समझो। इसमें आपका आखिर में टिटेनी क्यों होता है, ठीक है, आखिर में टिटेनी क्यों होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझो आखिर में टिटेनी क्यों होता है। ड्यू टू लो कैल्शियम आयन, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम आयन होता है, ठीक है, जब बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड में जब लो कैल्शियम आयन होता है, तो इससे हम लोग का टिटेनी होता है। ठीक है, समझे। सो टिटेनी में हम लोग का क्या होता है, क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। जब बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम, जब बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम होता है, ठीक है, जब बॉडी फ्लूइड में क्या होगा, जब बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम होगा, तो इससे क्या होता है, टिटेनी। ठीक है, तो जब बॉडी फ्लूइड में जब लो कैल्शियम होता है, तो इससे होता है भाई हम लोग का टिटेनी।
तो आखिर में टिटैनी में क्या होता है, इसमें हम लोग का समझो टिटैनी का मतलब है कि आपका रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। इसमें क्या होता है, मसल का इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, टिटैनी में मसल का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, ठीक है। सो टिटैनी में हम लोग का क्या होता है, मसल का हम लोग का इसमें रैपिड मतलब जल्दी जल्दी फटाफट क्या होता है, मसल का इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें रैपिड हम लोग का कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, मसल का। कौन से मसल, स्केलेटल मसल का, ठीक है। तो तुरंत मतलब इसमें हम लोग का क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। आपके एनसीईआरटी में इसको क्या लिख दिया है भाई, स्पाज्मा, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, स्पाज्मा कॉन्ट्रैक्शन। स्पाज्म मतलब रैपिडली, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसे आप सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, एक प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्शन जो है सस्टेन हो गया है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सस्टेन हो गया है, समझे। क्यों हुआ भाई, ड्यू टू लो कैल्शियम, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम है, बॉडी फ्लूइड में लो कैल्शियम है, जिसके चलते क्या हो गया, जिसके चलते क्या होता है, इसके चलते हम लोग का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, मसल का, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड में जब लो कैल्शियम होता है तो इससे क्या होता है भाई, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। इससे क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका भाई, मसल का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड मस्कुलर डिसऑर्डर था, हम लोग ने डिस्कस किया, जिसे बोलते हैं टिटैनी। अब इसके बाद हम लोग स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक आपको आपके एनसीईआरटी में 3 ठो डिसऑर्डर था किसका, मस्कुलर का, मस्कुलर सिस्टम का। अब हम लोग मूव करेंगे 4th डिसऑर्डर, जो कि हम लोग के स्केलेटल सिस्टम का है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, 4th हम लोग का जो डिसऑर्डर है, इसे बोला जाता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट डिसऑर्डर किसके, स्केलेटल सिस्टम का। इसे बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। इसे बोला जाता है आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस का मतलब क्या है, देखो आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन ज्वाइंट। जब ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, जब ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। जब ज्वाइंट्स में क्या होता है, ज्वाइंट्स में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, आर्थराइटिस, ठीक है। तो जब ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है इसी को बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, जब ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस, इसी को बोला जाता है। डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं, ठीक है। गाउटी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और भी आपके आर्थराइटिस होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बस एक ही टाइप का दिया है आर्थराइटिस, जिसे बोलते हैं गाउट आर्थराइटिस, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कौन सा दिया है, देखो ये आपके एनसीईआरटी में गाउट आर्थराइटिस यही है, ठीक है। ये आर्थराइटिस का टाइप है गाउटी आर्थराइटिस, इसे बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस, जो कि आर्थराइटिस का एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के यूरिक एसिड के क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसमें भाई, जॉइंट्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसमें, जॉइंट्स में। जब जॉइंट्स में क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसे बोलते हैं गाउट, ठीक, इसे बोला जाता है गाउट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो आखिर में गाउट क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल का जब क्या होता है, समझो इसमें हम लोग का
जब यूरिक एसिड क्रिस्टल का यूरिक एसिड क्रिस्टल एक्यूमुलेट इन जॉइंट्स। जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल का क्या होता है, इसमें जॉइंट में जब यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जब इनका एक्यूमुलेशन यूरिक एसिड क्रिस्टल का जब जॉइंट्स में इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। भाई एक्यूमुलेशन का मतलब है जॉइंट में हम लोग के ये जॉइंट में जाकर ये जमा हो जाते हैं, समझे। मतलब यहाँ पर ये जॉइंट है तो यहाँ पर हम लोग का जाके जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगे भाई, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग के जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गाउट। गाउट आपका अर्थराइटिस का टाइप है ना, इसमें भी आपका क्या होगा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब है कि वहां पर स्वेलिंग आ जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, पेन होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब है सूजन आ जाना, वहां पर स्वेलिंग आ जाना, और वो जगह जो है वहां रेडनेस, वो आपका रेडनेस हो जाएगा और पेन होगा इससे, ठीक है। पेन होगा, रेडनेस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। यही क्या होता है हम लोग का, यही हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेनिंग, ठीक है। रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेनिंग होता है किसमें, इन्फ्लामेशन में। तो फिफ्थ टाइप का समझ गए, गाउट। गाउट में क्या होता है, इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसमें भाई, जॉइंट्स में, ठीक है। तो इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाते हैं किसमें, जॉइंट्स में, ठीक। तो ये हम लोग के फिफ्थ टाइप का क्या था, डिसऑर्डर, जिसे बोलते हैं गाउट। लास्ट हम लोग का जो डिसऑर्डर है ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं कि नहीं, क्वेश्चन यहां से आया है, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस हम लोग का एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये हम लोग का क्या है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस एक हम लोग का क्या होता है भाई, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, क्लियर है। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस हम लोग का एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, क्लियर। ये हम लोग का क्या होता है भाई, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये मोस्ट कॉमन है, होता है किसमें, फीमेल में, ठीक है। तो ओस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन इन फीमेल, ठीक है। ये ओस्टियोपोरोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन किसमें होता है, फीमेल में ये मोस्ट कॉमन होता है आफ्टर मोनोपोज, किसके बाद भाई, मोनोपोज के बाद, ठीक है, ठीक है, मेनोपोज। तो आखिर में ओस्टियोपोरोसिस, आखिर में ओस्टियोपोरोसिस एक हम लोग का एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन होता है किसमें, फीमेल में ये मोस्ट कॉमन होता है, कब, मेनोपोज के बाद, जब फीमेल में मेनोपोज आता है एट द एज ऑफ 50, ठीक है। एट द एज ऑफ 50 जब फीमेल में मेनोपोज आता है, तो ये आप इससे क्या होता है, जब फीमेल में मेनोपोज आता है, ठीक है, तो इससे एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है भाई, जब मेनोपोज आता है फीमेल में, ठीक है, जब मेनोपोज होता है तो इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है समझो, इससे क्या होता है देखो, एस्ट्रोजन का लेवल, जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये डिक्रीज हो जाता है, समझे। एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, इससे डिक्रीज। तो जब मेनोपोज होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये डिक्रीज हो जाता है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है तो इससे आपका जो पैरेथ हार्मोन है,
एक हार्मोन है जिसे आप केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको आप समझो कि एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं पैरेथॉर्मोन, ठीक है, या फिर आप इसे पैराथायरॉयड हार्मोन बोल सकते हो, ठीक, पैरेथॉर्मोन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसे पैरेथॉर्मोन बोल सकते हो। तो जब एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक, समझो आप, ठीक है, जब एस्ट्रोजन कम होता है तो हम लोग का बॉडी में जो क्या होते हैं भाई, जो ब्लड में आपके पैरेथॉर्मोन है, ठीक है, पैरेथॉर्मोन है ये हम लोग के, ये इंक्रीज हो जाते हैं। पैरेथॉर्मोन क्या होते हैं, पैरेथॉर्मोन इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पैरेथॉर्मोन इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में कम होता है तो जो पैरेथॉर्मोन है, पैरेथॉर्मोन बढ़ जाते हैं, पैरेथॉर्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। आखिर में पैरेथॉर्मोन क्या करते हैं भाई, ये कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पैरेथॉर्मोन का फंक्शन क्या है, ये मतलब कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं, कुल मिला के ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ब्लड में क्या करते हैं ये भाई, कैल्शियम के लेवल को ये इंक्रीज कर देते हैं, किसमें, ब्लड में। तो अगर ये, तो कैसे करते हैं, आखिर में इसका फंक्शन क्या है, देखो ये पैरेथॉर्मोन क्या करते हैं समझना आप, ये हम लोग का बोन है, मतलब बोन होता है, ठीक है, ये बोन है। तो बोन से अगर देखो ये हार्मोन क्या करते हैं भाई, जो पैरेथॉर्मोन है ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम, ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, या डीमिनरलाइजेशन इसे बोलते हैं। जब ये बोन से कैल्शियम को किस में लेके आते हैं, ये बोन के कैल्शियम को ये हम लोग के ब्लड में लेके आते हैं भाई, ठीक है। तो बोन के कैल्शियम को कहाँ लेके आते हैं, ये देखो पैरेथॉर्मोन बोन के कैल्शियम को ये लेके आते हैं कहाँ, ब्लड में। ये बोन है, ये बोन है, ठीक है, और ये ब्लड है। तो पैरेथॉर्मोन क्या करते हैं, पैरेथॉर्मोन बोन के कैल्शियम को कहाँ लेके आते हैं भाई, ब्लड में, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आखिर में जब फीमेल में मोनोपोज आता है एट द एज ऑफ 50, तो फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है तो इससे जो पैरेथॉर्मोन थे, पैरेथॉर्मोन बढ़ जाते हैं। पैरेथॉर्मोन क्या करते हैं, पैरेथॉर्मोन का फंक्शन क्या है, ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेके जाते हैं, कुल मिला के ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। पैरेथॉर्मोन का फंक्शन क्या है भाई, पैरेथॉर्मोन का फंक्शन होता है कि ये, ठीक है, ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड में ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, जिससे जो बोन है, बोन्स में पोर्स बन जा, ठीक है, बोन्स में क्या होता है देखो, जिससे बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे हम लोग के बोन्स में पोर्स हो जाता है, ठीक है, बोन्स में पोर्स हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बोन्स में हम लोग, बोन्स में इससे क्या हो जाता है, पोर्स हो जाता है, ठीक है। अगर बोन्स में पोर्स होगा, ठीक है, अगर बोन्स में पोर्स होगा तो इससे क्या होगा, जो बोन मास है, ठीक है, जो बोन मास है ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये देखो इससे आपके क्या होता है, बोन मास इससे डिक्रीज हो जाता है भाई, ठीक है, बोन मास डिक्रीज हो जाता है। और बोन मास डिक्रीज होता है तो इससे क्या होता है, आपका चांस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम लोग के चांस ऑफ फ्रैक्चर क्या है, इंक्रीज, ठीक है, चांस ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो चांस ऑफ फ्रैक्चर है ये इंक्रीज हो जाता है, समझ गए। तो ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, जो मोस्टली कॉमन किसमें होता है भाई, फीमेल में आफ्टर मेनोपोज। एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज, जिससे पैरेथॉर्मोन का लेवल इंक्रीज। पैरेथॉर्मोन क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जिससे बोन्स में पोर्स हो जाता है। जिससे क्या होता है भाई, अगर बोन्स में कैल्शियम नहीं है भाई, बोन का मेन ताकत क्या है, कैल्शियम है, समझे। बोन का मेन हम लोग के स्ट्रॉन्गेस्ट किस लिए है भाई, उसमें कैल्शियम है। जब बोन से कैल्शियम को निकालोगे तो बोन हम लोग के बोन मास
डिक्रीज, इससे क्या होता है बोन मास डिक्रीज हो जाता है और चांस ऑफ फ्रैक्चर, बोन का जो फ्रैक्चर होने का चांस ये बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ठीक है जब जो बूढ़े मतलब बोल सकते हो जिसका ओल्ड एज होने वाला है, ठीक, हल्का से जहीं कहीं पर भी गिरते हैं, ठीक है, तो उसका जो बोन है ये डैमेज हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, ठीक, आस पास अगर हल्का सी बात ठीक गिरेंगे तो क्या हो जाएगा बोन का फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि बोन मास उनका डिक्रीज हो गया है, ठीक है, बोन मास डिक्रीज हो गया है और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ गया। उसे हल्का सा भी गिरेंगे तो बोन फ्रैक्चर सीधा, समझे? तो ये हम लोग का होता है ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप आपको क्लियर समझ आया कि डिफरेंट हम लोग ने देखो डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर को इस लेक्चर में कंप्लीट किया, ठीक है। जो भी आपके मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर थे मैंने आपको सारे डिसऑर्डर को क्लियर समझाया कि एक्चुअल में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की देख लिए हम लोग। आपके स्केलेटल सिस्टम में देखो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस देखिए, आर्थराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन जॉइंट। जब जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं आर्थराइटिस। गाउट, जब यूरिक एसिड का क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाता है किसमें भाई जॉइंट्स में, जब यूरिक एसिड का क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट में तो इसे बोलते हैं गाउट। ओस्टियोपोरोसिस अभी आपको मैंने समझाया कि ये कि क्या होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। टेटेनी जो कि लो कैल्शियम लेवल, बॉडी फ्लूइड में जब लो कैल्शियम लेवल होता है तो इससे क्या होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, किसका भाई स्केलेटल मसल का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी को बोलते हैं टेटेनी। इससे पहले हम लोग डिस्कस किया था माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज हो जाए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। उसके बाद हम लोग ने देखा था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी के साथ आपका सारा डिसऑर्डर जो स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम का था कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।